हमारे हिसाब से 26 लाख का घोटाला है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, कैमरे उसमें। लूट खसोट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और बाबूराम जितने आरोप लगा रहा है ये झूठे और निराधार है। लूट खसोट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद पर ये प्लाट खरीदा गया था और उसको धीर सिंह चौहान ने बेच दिया, जाली कागज बना के। बेच किसको धुआं में, जब ग्राम सभा का है वो ये प्लॉट, जैसे इसने प्लॉट बेच दिया, ऐसे जैसे इसने प्लॉट बेच दिया ग्राम सभा का बिजली घर का, मेरे पास में प्रस्ताव है। इसमें मंदिर में पर्सनल मीटर अपने नाम से लगवा लिया। कहने का मतलब बिल्कुल सरासर मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क इलाके में बने शिव मंदिर पर विवाद चल रहा है। दरअसल क्षेत्र के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट बाबूराम राजपूत ने मंदिर के प्रधान रहे धीर सिंह चौहान पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप हैं और उनका जवाब धीर सिंह ने क्या कुछ दिया है, जानने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। साउथ वेस्ट दिल्ली के दुर्गा पार्क इलाके में बना शिव मंदिर का संचालन सुर्खियों में है। पूरा मामला है कि दुर्गा पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान बाबूराम राजपूत और उनके साथियों ने मंदिर के प्रधान रहे धीर सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बाबूराम राजपूत ने प्रधान धीर सिंह पर मंदिर में अपने नाम पर बिजली का मीटर लगाने, मंदिर में चलने वाली आंगनवाड़ी का किराया अपने बागपत अकाउंट में डलवाने, मंदिर कमेटी का चुनाव न होने देने, धर्मशाला के लिए मिली जमीन को बेचने और मंदिर के नाम पर लोगों से पैसा वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं धीर सिंह चौहान ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। क्या कुछ आरोप मंदिर समिति पर लगाए गए हैं और उनके जवाब में धीर सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये दुर्गा पार्क का अपना मंदिर का मामला है सारा का सारा, और ये 1971 से हमारे फादर रामदीलाल जी, मुखराम जी, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने अपना नसीरपुर अपना जमींदार से हाथ जोड़ के वो मंदिर की जमीन अपना दान में दे दी। उसको देने के बाद फिर 4 रुपये का उस टाइम है ना ट्रक आता था ईंट का, 4 रुपये के ट्रक से ईंट करके इसकी बाउंड्री करवाई। बाउंड्री करवाने के बाद धीरे 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 ये मंदिर बनने लगा। मंदिर का नाम बता दीजिए। मंदिर का नाम है शिव दुर्गा मंदिर समिति। ठीक है, ये रजिस्टर्ड हुई फिर 80 में। इससे पहले का पैसा कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि इसका इंचार्ज है ना, बड़े और नाते होने के नाते हमने धीर सिंह चौहान को दे दिया था। उसका कोई हिसाब नहीं देता, किसी तरीके की कोई वो कार्रवाई नहीं करता। हमारे हिसाब से 26 लाख का घोटाला है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, कैमरे उसमें। सबसे पहले तो बात यह है कि बाबूराम ने कभी अठन्नी दी हो, बाबूराम ने कभी 1980 से मंदिर बना हुआ है। बाबूराम से आज तक मेरे थ्रू तो मेरे पास तो 5 पैसे का चंदा आया नहीं। बाबूराम 1980 तक आज तक कभी मंदिर को कोई किसी किस्म का चंदा बाबूराम ने नहीं दिया। और बाबूराम जितने आरोप लगा रहा है ये झूठे और निराधार हैं। इसमें मंदिर में पर्सनल मीटर अपने नाम से लगवा लिया। कहने का मतलब बिल्कुल सरासर मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मीटर में मंदिर समिति का नाम है, मंदिर समिति का नाम है, और केयर टेकर जो है वो प्रधान या कोई भी जिसको कमेटी कहेगी वो या तो पुजारी होगा केयर टेकर या मेरे नाम से है, पर मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ। अब हम दूसरा मीटर लगवा रहे हैं, उसके लिए भी हमको विदेशू ने कहा है एक प्रस्ताव पास करिए। और 2011 से ये अपना आंगनवाड़ी को किराए पे दे रखा था। उसमें 3,2500 रुपये से स्टार्ट हुआ, फिर 3,000 हुआ, फिर 4,000 हुआ। तो आंगनवाड़ी पैसा देती थी। तो आंगनवाड़ी का जो पैसा था इसके बागपत अकाउंट में यूपी पर्सनल अपने खाते में जमा करवा रहा था, ना कि ये मंदिर का खाते में। तो ये सरासर है ना लूट खसोट ये चालू कर रखी। ऐसा किसी को शौक नहीं है वो उसके खाते में चला जाए, तो ये मंदिर के अकाउंट में जाता है। ऐसा है कि मंदिर के खाते में जाता रहा। उसके बाद में वो जब पैसा देखा तो मेरे अकाउंट में भी गया, तो मैं और जनरल सेक्रेटरी दोनों वहाँ गए आंगन उसमें क्या नाम है ये आंगनवाड़ी में दफ्तर में ऑफिस में हमने कहा भाई मंदिर के अकाउंट में जाना चाहिए। परंतु आपके में आया तो आपने दिया होगा। हाँ, मैंने वो सारा पैसा जो मेरे उसमें आया था मैंने मंदिर के कैशियर को
सारा पैसा हमने दे दिया। एक बात आपके में आ कैसे गया, सवाल ये है। पता नहीं, वो बैंक की गलतियां है। जब पूरी कॉलोनी चाहती है कि इसका चुनाव हो तो आप क्यों नहीं कराना चाहते? कम से कम है ना, ये 250 लोगों ने ये लिख के दिया है, बाकायदा हस्ताक्षर किए हैं। ये सारा लिख के यहाँ पे 300-400 आदमियों की कमेटी अपना मीटिंग हुई थी, ये अपना पूरे दुर्गा पार्क की, और ये दुर्गा पार्क के मंदिर के आंगन में अपना मीटिंग हुई। सबने ये प्रस्ताव पास किया कि 50 रुपये का मेंबर बनाएंगे, ओपन चुनाव कराएंगे, और ये सारे अपना लोगों के जो अपने अपने मकान मालिक है, सब ने हस्ताक्षर अपने फ़ोन नंबर किए। मंदिर का चुनाव नवंबर 2022 से और 2025 तक कमेटी गई हुई है, और वो मंदिर की कमेटी वैलिड तरीके से उसका चुनाव हुआ है, और 2025 तक मंदिर का चुनाव, कार्यकाल 2025 तक है। उसके बाद चुनाव होगा। उसके बाद चुनाव होगा। कॉलोनी ने पैसे इकट्ठे करके मूर्ति, शिव परिवार की मूर्ति लेके आए। अब वो मूर्ति भी नहीं रखने दे रहे, क्या लगा जो करेंगे हम करेंगे। अरे भाई, पूजा करने का अधिकार क्या तुझसे घर पे बैल बजा के पूछ के आएंगे क्या कि भाई अपना हम पूजा करने जा रहे हैं? तो पंडित को भी लिख के दिया कि भाई आप है ना, धीर सिंह चौहान ने पंडित को भी लिख के दिया कि आप है ना, नहीं जाओगे, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। दिनेश नाम का एक आदमी जो कि नौकरी से, जो पता नहीं नौकरी करता है नहीं करता है, हम तो पिछले 10-15 साल से यही देख रहे हैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता हमें नहीं मालूम है। उसने कहा कि औरतें रसीद बुक मांग रही हैं, वो कीर्तन कर रही थी, उन्होंने इशारा किया और हमारे से मंदिर की किताबें ले ली। मंदिर समिति के प्रधान कमेटी ने फैसला किया है यार चंदे की कोई जरूरत नहीं है, इनसे रसीद बुक लो वापिस, और मंदिर का ऐसे चंदा नहीं हुआ करता, हम लोग जो है मूर्ति आपस में लाएंगे। 3-4 आदमी मिलकर के मूर्ति लिया है बाबा खाटू श्याम की। उसके बाद में पता लगा कि साहब वो पैसा तो सारा दिनेश नाम के आदमी ने ले लिया है, और वो सब शिव जी भगवान की परिवार की मूर्ति लेने के लिए गए हुए हैं। हम ये मांग कर रहे हैं अपना दोनों मूर्ति है ना स्थापना हो, पहली मांग हमारी। दूसरी मांग कि हम जनता है ना, जनता के पास जाएंगे, जनता अपना जो चाहेगी, ओपन चुनाव चाहती है जनता, और 250 आदमियों ने जो भी खड़ा हो, अगर ये साफ दिल के हैं तो चुनाव में खड़े हो जाए, जनता इनको वोट देगी, हम तो इन्हीं को माला डाल देंगे, और इसकी ऑडिट हो, इंक्वायरी हो, सारी चीज़ें हो। अगर SHO साहब अगर किसी एक ऑफिसर को इसमें लगा दे इसका, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए ऐसा है कि दिनेश कुमार बेरोजगार घूम रहा है भाई। यहाँ तो मंदिर के समिति के 11 आदमी और 10-5 और लेकर 15-20 आदमी काम करते हैं मंदिर का, सब मिलकर के इसको जो भी मदद होती है इधर से उधर से करते हैं। मंदिर सबका है, मंदिर पूजा स्थल है, मंदिर एक ड्रामे का स्थान नहीं है। मंदिर का मामला ये है, हमारे भाई साहब हैं धीर सिंह, मेरे खुद के भाई साहब हैं, वो क्या करते हैं अंदर कमरे में बैठ के एक कमेटी बना लेते हैं और खुद प्रधान बन जाते हैं। आज तक कोई ओपन चुनाव नहीं हुआ और ना ही वे चाहते कि ओपन चुनाव हो। मैं पुष्पा राजपूत। धीर सिंह चौहान जी माना कि हमारे सबके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने इतने सालों में जो मंदिर का घोटाला किया है, मंदिर के नाम पे उसने जितना भी पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जो दान पेटी में आता है या और भी लोग लेके जाते हैं, उनका काम है सुबह झोला अपने टांगना और जाके घर घर जाके वो पैसे किसी ना किसी बहाने से लोगों से पैसे लेते हैं। मंदिर में बदलाव होना ज़रूरी है, मूर्ति की स्थापना भी ज़रूरी है, आम पब्लिक के विचार से सबकी सहमत से हो रहा है तो बदलाव ज़रूरी है। मांग तो पूर्ण रूप से हमारी एक ही है कि मंदिर की अध्यक्षता, मंदिर की बॉडी निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, और केवल चुनाव ही एक मूल कारण है, जो कि पिछले मैं देख रहा हूँ 30-35 साल से एक ही कमरे के अंदर बीच में बैठ करके वही बॉडी बना ली जाती है, वही अध्यक्ष होते हैं, वही उनकी मर्जी के ही काम हो रहे होते हैं। पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो गुल्लक की है। किसी मंदिर में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बिजली का मीटर कैसे चल सकता है? मंदिर में आंगनवाड़ी का किराया किसी के पर्सनल बैंक अकाउंट में कैसे जा सकता है?
मंदिर तो सबका होता है, उसमें मूर्ति स्थापित करने से कैसे रोका जा सकता है? इस तरह के तमाम आरोप आरडब्ल्यूए कमेटी ने लगाए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।